हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन पर। आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला पॉइंट है इसमें। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच इट experience electric and magnetic effect। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ड्यू टू विच जिसके कारण ये एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा। एंड इट एडिटिव इन नेचर। ठीक है, एंड इट एडिटिव इन नेचर। ओके, जैसे क्याउ इक्वल टू क्याउ वन प्लस क्याउ टू प्लस क्याउ थ्री क्याउ एन तक, ये एडिटिव होता है नेचर में। ठीक है, लाइक चार्जेज वो रिपेल करते हैं बट अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज हो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इट कैन बी सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये सिर्फ एक बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, आगे आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्या होता है क्वांटाइजेशन? इक्वल होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ई की वैल्यू है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एन हो सकता है यहाँ पर कुछ भी, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो इनवेरिएंट होता है इसका मतलब क्या है? जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए या नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक क्याउ वन एक क्याउ टू, इनके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, इनमें फोर्स बताना है, वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, इफ क्याउ वन एंड क्याउ टू बी स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो उनमें फोर्स, जो फोर्स है चार्ज के बीच में, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्याउ वन क्याउ टू, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर की कुल। और अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्याउ वन क्याउ टू बाई आर स्क्वायर आ जाता है। हमारा आंसर आया था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्याउ वन क्याउ टू बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसे डायरेक्टली का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा एफ इक्वल टू के क्याउ वन क्याउ टू बाई आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ के क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के की वैल्यू ये होती है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसे इसमें पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू
के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज। क्या होता है? द रीजन, रीजन माने एरिया, रीजन क्या होता है? मीनिंग एरिया। द रीजन या एरिया सराउंडिंग सराउंडिंग ए चार्ज in which its electrical effects can be experienced is called electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो रीजन या एरिया होता है सराउंडिंग ए चार्ज। मान लो ये चार्ज है कोई, क्या हो, इसके चारों तरफ का एरिया जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं, वो होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है लिमिट, या इसका न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू होती है लिमिट क्यू नोट 10 to 0 F/Q0, ठीक है। ये अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन बाय चार्ज की कूलम, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2 और चार्ज का AT। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 L1 T ऊपर जाएगा T-3 A-1। ये जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आगे है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल, ठीक है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से, और प्रोडक्ट होता है वो क्या हो? चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का, चार्ज का 80 और डिस्टेंस का L, 80L। यहाँ पर 2a क्या है? 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। ओके, आगे आता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या हुआ डाइपोल पर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसमें टॉर्क प्लेस करें किसी एंगल से थीटा, ये माइनस क्या हो, ये प्लस क्या हो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये थीटा, ये 2D मान लो डिस्टेंस बिटवीन दैम अपोजिट चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर टाउ टॉर्क है वो PE साइन थीटा का इक्वल होगा, और हम इसे लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा वो क्रॉस वेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
It is the amount of work done in rotating a electric dipole from perpendicular direction to electric field. या डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन, u पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा. ओके, और हम इसे लिख सकते हैं माइनस पी डॉट, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, डॉट होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.